रहमान रहीम। अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन 31 टू 42 पेज नंबर 54 की तरफ के ऊपर। तो इसकी सोल्यूशन देखें सर, इसकी बहुत सिंपल सी सोल्यूशन है जी। लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दोगे। चलो जी, ऊपर मल्टीप्लाइड करते हैं। x माइनस वन के साथ x प्लस वन मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा। x प्लस वन प्लस ये उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, प्लस x माइनस वन। डिनोमिनेटर में क्या होगा, x होगा। माइनस वन प्लस वन कैंसल, तो लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो। x प्लस एक्स को x के साथ ऐड कर दे तो इससे सर आ जाएगा 2x। डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, x माइनस वन एंड 2x प्लस वन। फिर होल डिवीजन में क्या आएगा, x आएगा। अब आप देखिए, लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो 2x, डिवीजन में क्या है x माइनस वन, इनटू में लिखा हुआ है x प्लस वन। देखिए ये आपकी मेन डिवीजन है, जो मैं लकीर खींच रहा हूं ये मेन डिवीजन है। इसको लिखते हैं डिवाइड x लिखते हैं। अब आप क्या करोगे सर, आगे आगे देखते जाइए। लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, 2x की नीचे x माइनस वन एंड टू में x प्लस वन। देखिए ये तकसीम है, ये ज़रब में चेंज होगा। जब ज़रब में चेंज होगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, यानी 1/x होगा। x और x कैंसल, तो लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, 2 की नीचे x माइनस वन एंड टू x प्लस वन। अब आपने फार्मूला यूज करना है a माइनस बी a प्लस बी डिनोमिनेटर में, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। तो लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये जो वन का स्क्वायर होता है ये वन होता है, तो 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस वन। अब बस आपने सिंपल x की जगह ज़ीरो पुट करना है। x की जगह क्या पुट करना है सर, ज़ीरो। तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, ज़ीरो माइनस वन। तो 2, ज़ीरो में से वन को सबट्रैक्ट कर दो, माइनस वन, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2। आसान सा प्रॉब्लम। अब देखिए इस क्वेश्चन की सोल्यूशन देखिए, तो आप देख सकते हैं, आप लिखोगे लिमिट x अप्रोच टू 2। देखिए ये तो ऑलरेडी क्यूब है, यानी इसको लिखोगी v का क्यूब। 8 को लिख दे 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 8 बनेगा। v की पावर 4 को लिखो v का स्क्वायर का होल स्क्वायर। 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर। अब आपने न्यूमरेटर में एक फार्मूला यूज करना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये इक्वल होता है a माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन a की जगह न्यूमरेटर में यूज करोगे v, b की जगह यूज करोगे 2। तो चलो पहले न्यूमरेटर के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, यानी a माइनस बी v माइनस 2, a का स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस ए बी 2v प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4। नीचे होगा v का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर आपने एक और फार्मूला यूज करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मर्तबा प्लस लिखना है, एक मर्तबा माइनस लिखना है। अब आगे देखते जाइए। लिमिट x अप्रोच टू 2, v माइनस 2 इनटू v का स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4।
अब देखिए आपने क्या करना है इस फॉर्मूले के लिए, ए की जगह वी स्क्वायर पुट कर दे, बी की जगह 4 पुट कर दे, तो वी स्क्वायर प्लस 4 एन टू वी स्क्वायर माइनस 4। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 v माइनस 2 एन टू में वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4। अब नीचे देखते जाइए, इसके साथ कुछ टेक्निक खेल लेते हैं जी। वी स्क्वायर प्लस 4 को छोड़ दे, v का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर दोबारा आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मर्तबा प्लस लिखोगे, एक मर्तबा माइनस। तो इस स्टेप को देखे, इस स्टेप ने आगे आपने कुछ नहीं करना, बस डिनोमिनेटर में आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ए की जगह v यूज कर दे, बी की जगह 2 यूज कर दे, तो v माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4 डिनोमिनेटर में v स्क्वायर प्लस 4 इनटू एक मर्तबा प्लस लिखोगे, यानी v प्लस 2 v माइनस 2। अब कुछ कटौती होगी, ये कट हो गए जी। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, क्या बचत हो गई? v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4 डिनोमिनेटर में v स्क्वायर प्लस 4 इनटू में v प्लस 2। अब आप इस तरह करोगे कि ऊपर अलग लिमिट और नीचे अलग लिमिट। सॉरी ये v है, ये क्या है? v है। इसको सीधा कर देते हैं जी, क्योंकि v के ऊपर लिमिट है, ये v के ऊपर सारा क्या है? v है। अब आपने क्या करना है आगे आपने ये करना है कि ऊपर अलग से लिमिट लोगे, यानी v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4 डिनोमिनेटर का अलग से लिमिट लोगे, v अप्रोच टू 2 v स्क्वायर प्लस 4 इंटू v प्लस 2। अब जहां पे v है आपने 2 पुट करना है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2 प्लस 2। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूने 4 जमा 4, नीचे 4 प्लस 4, 2 प्लस 2 4। आगे देखते जाइए जी, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट 4 जमा 4 जमा 4, ये बनेगा 12। कितना आएगा जी? 12। ये होगा सर 8, 8 इंटू 4, 4 से कैंसिल होते हैं, 3 4 12 होता है, तो 3 के नीचे 8। ये आपका क्या बनेगा? रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपने रेशनलाइजेशन करनी है। ये जो डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें ये जो स्क्वायर रूट का प्लस माइनस साइन नहीं है, इसको प्लस करके मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दे, यानी x प्लस 2 डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर? x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस 3। मैंने क्या कहा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको प्लस करके मल्टीप्लाइड किया ये मैंने, और इसी को डिवाइड भी कर दे, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा ये, n2 में आएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। अब आपने डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आप a की वैल्यू इस फॉर्मूले में यूज करोगे x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट, और b की वैल्यू यूज करोगे 3। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, x प्लस 2, ये माइनस 2 लिमिट है,
सॉरी ये -2 लिमिट है। x प्लस 2 n2 में आएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। डिवीजन में क्या आएगा सर? x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है सर? आगे आगे देखते जाइए। आगे सर क्या होगा? लिमिट x अप्रोच टू -2 स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 n2 में आएगा सर x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। डिनोमिनेटर में होगा x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9। तो लिमिट x अप्रोच टू -2 x प्लस 2 n2 में आएगा सर x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। फिर आएगा सर x स्क्वायर 5 माइनस 9 -4। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, तो x प्लस 2 n2 में आएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। 4 का स्क्वायर लोगे यानी x का होल स्क्वायर, इस 4 को लोगे 2 का होल स्क्वायर। अब आपने दोबारा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक मर्तबा प्लस लिखोगे, एक मर्तबा माइनस लिखोगे। ये फॉर्मूला आपने डिनोमिनेटर में यूज करना है। बस आपने जस्ट इसमें पुटिंग क्या करनी है, a की जगह x एंड b की जगह 2। तो अब स्टेप को देखे आगे। लिमिट x अप्रोच टू -2 x प्लस 2 n2 में आएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। डिवीजन में एक मर्तबा प्लस एक मर्तबा माइनस। अब ये और ये कैंसल होंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू -2 x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। डिनोमिनेटर में x माइनस 2। अब आपने आगे क्या करना है? ऊपर अलग लिमिट और नीचे अलग लिमिट। लिमिट x अप्रोच टू -2 x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। डिनोमिनेटर भी में यही लिमिट अप्लाई होगा। लिमिट x अप्रोच टू -2 x माइनस 2। इस x की जगह -2, इस x की जगह भी -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। नीचे क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3। नीचे -2 -4 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर रूट प्लस 3। डिनोमिनेटर में क्या होगा? -4। 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 3 प्लस 3। नीचे क्या होगा? -4। ऊपर आएगा 6, ये माइनस आगे रख दे, इधर नीचे होगा 6। 2 से कट होती होगी जी, तो 3 के नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन देके, अब आपने नोमिनेटर में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, यहां आपने नोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। मैं आपको दोबारा, ये नजर नहीं आ रहा? इसमें ये जो सिंबल है इसको प्लस करो और मल्टीप्लाइड भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट -3। डिनोमिनेटर में x प्लस 1, ये मैंने प्लस करना है, फिर पहले मल्टीप्लाइड करते हैं x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। इसी से डिवाइड भी कर दो, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। x स्क्वायर प्लस 8 -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3। डिनोमिनेटर में सर क्या होगा? x प्लस 1 इंटू में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। अब ये जो नोमिनेटर है इसमें आपने एक फॉर्मूला यूज करना है। इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये नजर नहीं आ रहा। इसमें एक प्लस बी है और दूसरा a माइनस बी है।
ये रिजल्ट इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही जगह आप यूज करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट, एंड बी की जगह यूज करोगे 3, लेकिन सारा प्रोसेस नोमिनेटर में होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्स प्लस 1, n2 में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो लिमिट x अप्रोच टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस 8, इससे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9, तो ये x प्लस 1 n2 में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। अब आगे स्टेप देखते जाइए जी। तो लिमिट x अप्रोच टू -1, 8 में से 9 निकाल दोगे, एक्स स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर में होगा x प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर ले सकते हैं जी। लिमिट x अप्रोच टू -1, x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। अब देखिए आपने फॉर्मूला याद करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मर्तबा प्लस एक मर्तबा माइनस। अब आगे देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू -1, एक मर्तबा प्लस लिख दे, एक मर्तबा माइनस लिख दे, डिनोमिनेटर में होगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। ये दोनों कैंसल होंगे, कैंसल। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए सर, देखते जाइए। तो क्या होगा सर, लिमिट x अप्रोच टू -1, ऊपर आएगा -1, डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3, ऊपर अलग लिमिट और नीचे अलग लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू -1 एक्स -1, डिनोमिनेटर में अलग लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। एक्स की जगह -1 पुट होगा, एक्स की जगह -1 पुट होगा, तो -1 डिनोमिनेटर में -1 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3, तो -1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 3। अब आगे देखें सर, -2 के नीचे 9 का स्क्वायर रूट प्लस 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 प्लस 3, 3 को 3 के साथ 8 कर दे, 6, 2 1 2, 2 3 6, तो -1/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, आंसर। आसान सा रिजल्ट। अब देखिए, अब इसकी सोल्यूशन देखिए, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस x, डिवीजन में क्या है जी, x साइन x, ये नजर नहीं आ रहा, इसमें ये वैल्यू प्लस करके मल्टीप्लाइड कर दे और इसी वैल्यू से डिवाइड भी कर दे। 1 माइनस कॉस x, डिवीजन में आएगा x साइन x। देखिए मैंने क्या कहा था, 1 प्लस कॉस x मल्टीप्लाइड कर दे, इससे डिवाइड भी कर दे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x, डिवीजन में क्या होगा, x इनटू साइन x, इनटू में आ जाएगा 1 प्लस कॉस x। देखिए आपने ऊपर नोमिनेटर में ये नजर नहीं आ रहा, ये जो है इसमें आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 यूज कर दे, b की जगह cos x यूज करना होगा। तो स्टेप देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 का स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा, x साइन x, इनटू में होगा 1 प्लस cos x,
1 का स्क्वायर 1 होता है, cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है। डिवीजन में क्या होगा जी, x n2 sin x n2 में आएगा 1 प्लस कॉस x। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 की इक्वल है, इसको शिफ्ट कर दे ऊपर उधर, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये आपने यहां पे यूज करना है। तो स्टेप देखे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स, डिवीजन में होता है एक्स साइन एक्स, n2 में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब आगे देखे, आगे आगे क्या होगा सर, एक साइन कैंसल, ऊपर एक साइन रह जाएगा, तो साइन एक्स के नीचे x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका अलग लिमिट ले ले, इस वैल्यू का अलग से लिमिट ले ले, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x के नीचे x, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। ये क्लास सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा है कि जब भी लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा, साइन x के नीचे x होगा, ये 1 के इक्वल होगा, तो इसकी जगह तो 1 पुट होगा, इधर x की जगह आपने 0 पुट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई का 0 होगा। ये जो का 0 है ये 1 की इक्वल होता है, का 0 किसकी इक्वल होता है 1, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो जिस बंदे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसने जी गलत सॉल्व किया हुआ है, तो ये इसका आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, लिमिट x अप्रोच टू 0 टेंजेंट 3x के नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन 8x लिखा हुआ है। अब इसको किस तरह करेंगे देखते जाइए। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, अब क्या कर लेते हैं, ये जो टेंजेंट 3x है इसको लिखते हैं, क्योंकि टेंजेंट 3x इक्वल होता है साइन 3x के नीचे कॉस 3x 1 ओवर इसकी ये डिवीजन मैंने ये डाल दी, इसके नीचे होगा साइन 8x। ये खुद बहुत ऊपर चला जाता है, किस तरह जाता है, क्योंकि तकसीम आप ज़रब में चेंज करोगे, जिस तरह के मैंने एक क्वेश्चन में किया हुआ है। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 3x के नीचे कॉस 3x होगा, फिर डिवीजन में ये वैल्यू जब ऊपर चली जाएगी तो वो इस तरह साइन 8x हो जाएगी। अब आपने आगे क्या करना है, आगे देखते जाइए। अब इसको भी साइड पे रखें, मसला साइन में है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाई कॉस 3x, ये साइन 3x मैंने अलग से किया, 1 डिवाइडेड बाई साइन 8x मैंने अलग से किया। अब मैं 3x इधर एक लिख देता हूं, इसके नीचे भी 3x लिख देते हैं। एक 8x इधर नीचे लिख देते हैं, एक को कहां पे लिख देते हैं 1 ओवर में, क्यों, क्योंकि देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसल और ये भी कैंसल, इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट, या इन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 3x के नीचे 8x, ये मैंने ये दोनों इकट्ठा किए। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाई कॉस 3x, फिर इसका अलग से लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 8x के नीचे 8x, ये x और x कैंसल। अब आपने क्लास सेकेंड ईयर का एक रिजल्ट पढ़ा है, साइन x के नीचे x को 1 बोलते हैं, सॉरी इसमें एक रह गया, ये चीज रह गई, इसको साइड पे लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 3x के नीचे 3x, ये भी 1 की इक्वल और ये भी 1 की इक्वल, सिर्फ हमें क्या रह गया जी, लिमिट x अप्रोच टू 0 3/8, इधर काज में x की जगह 0 पुट कर दोगे, चलो लिमिट को छोड़ दो बस,
कॉस 3 इंटू 0 ये किसके, और 2 बकाया किसकी इक्वल होंगे, 1 के। कॉस 30 मतलब 1 की इक्वल होगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, 3/8। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। लिमिट x अप्रोच टू 0, देखिए ये कास स्क्वायर 2x है, यहां पे कास 2x है, यानी यहां पे 2 कास है, यहां पे 1 है, तो एक कास 2x को कॉमन कर दे, यहां पे 1 रह जाएगा, फिर यहां से चला गया जी। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट होगा x स्क्वायर। यहां तक क्लियर जी। अब आपको ये याद होना चाहिए कि cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको ओपन कर दे तो ये cos 2x ये हो जाता है, इसके रिजल्ट होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यू। अब देखिए ये 2 बन जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा cos 2x, ये इनसे 2 आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, ये इधर शिफ्ट कर दे, तो ये cos 2x की वैल्यू आएगी -1 की वैल्यू आएगी -2 साइन स्क्वायर एक्स। बस मैंने आपको ये दिखाना था कि इस वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 cos 2x, ये स्टेप मैं प्रोसीड कर रहा हूं, इसकी जगह यूज होगा -2 साइन स्क्वायर एक्स, डिवीजन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब ये -2 को लिमिट से बाहर कर दोगे, ये जो -2 है ये लिमिट से बाहर होगा, तो चलो मैंने बाहर किया, लिमिट x अप्रोच टू 0, इसका अलग से लिमिट और इस डिवीजन का अलग से लिमिट, साइन स्क्वायर एक्स की नीचे एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू 1 की इक्वल होती है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो -2 इधर x की जगह 0 पुट कर दोगे, 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 1, तो -2 2 मल्टीप्लाइड 0 cos 0 डॉट 1 -2 cos 0 1 1 डॉट 1, तो इससे क्या निकला, -2। सिंपल सा आंसर था जी।